नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। पांचवें चरण के लिए मतदान आज समाप्त हो गए लोकसभा चुनाव के। इनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, इन राज्यों की 49 सीटों के लिए चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों के लिए भी आज मतदान हुए और ये 14 सीटें ऐसी हैं जो कि बहुत ही महत्व रखती हैं। महत्व तो सभी सीटें रखती हैं, लेकिन ये इस बात में महत्व रखती हैं कि इनमें एक रायबरेली और अमेठी की सीटें भी थीं। अयोध्या शहर जिस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है यानी फैज़ाबाद, वो सीट भी शामिल थी। अवध क्षेत्र की ही 14 सीटें शामिल थी। कई जगहों पर कांटे की लड़ाई की बात की जा रही है। यद्यपि पिछली बार यानी 2019 में इनमें से रायबरेली को छोड़कर बाकी 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन इस बार कई सीटों पर कड़ी फाइट यानी जो कह लीजिए कि कड़ी लड़ाई की बात कही जा रही है। इन चुनाव में आज के जो मतदान हुए हैं उनमें भी एक बार फिर उस तरह की शिकायतें बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पर दर्ज की गईं। लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें आईं कि या तो लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है, अनावश्यक रूप से उनके वो पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं जो उनके पास नहीं है। अगर एक पहचान पत्र है तो फिर 2 पहचान पत्र, 3 पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। कई जगहों पर ईवीएम मशीनों के ख़राब होने की शिकायतें आईं। रायबरेली जैसी सीट पर जहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वहां पर दर्जनों मशीनें कई जगहों से, अलग अलग जगहों से ख़राब होने की शिकायतें आईं। और कुछ जगहों पर तो ऐसी शिकायतें आईं कि जहां पर लोगों को ज़बरन भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा था, लोगों से कहा जा रहा था। एक आध जगह पर तो पोलिंग बूथ के भीतर कुछ लोग चुनाव निशान लेकर के घूम रहे थे कि आपको यहीं वोट देना है। यानी ये बहुत सारी बड़े पैमाने पर ये शिकायतें, सारे दिन उसकी चर्चा हुई। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग इन सारी चीज़ों का कोई संज्ञान लगता है नहीं ले रहा है। हालांकि एक आध जगह पर कुछ एक्शन लिया गया जहां पर एक व्यक्ति जो है वो मतदान केंद्र के भीतर मशीन का जो ईवीएम मशीन है उसका एक प्रिंट आउट लेकर के, उसकी तस्वीर का प्रिंट आउट लेकर के, और ये बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट डालना है। उस मामले में कार्रवाई की है, कुछ और मामलों में कार्रवाई की है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर अगर ईवीएम मशीनें ख़राब हो रही हैं, लोग वोट देने से वंचित रह जा रहे हैं, वोट देने के लिए उनके पहचान पत्र, निर्वाचन आयोग का जो स्वीकृत पहचान पत्र है यानी जिसको हम वोटर आईडी कार्ड कहते हैं वो है, उसके बाद भी दूसरे पहचान पत्र क्यों मांगे जा रहे हैं? और पहचान पत्र मतदान कर्मियों से ही नहीं, मतदान कर्मी ही नहीं उसको चेक कर रहे हैं, दूसरे लोग भी उसको, पुलिस वाले भी चेक कर रहे हैं, यहाँ तक कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लोग चेक कर रहे हैं। तो इस तरह की ये व्यवस्था किसने दे रखी है? और ये सारी चीज़ें पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर सवालिया निशान लगाती हैं। चुनाव से ठीक एक दिन पहले एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें एटा ज़िले का वीडियो वायरल था, फर्रुखाबाद लोकसभा सीट का, जिसमें एक नाबालिग बालक 8 बार भारतीय जनता पार्टी को एक ईवीएम मशीन से वोट डाल रहा है। इस तरह की घटनाएं, और ये 13 तारीख को जब मतदान हुआ था फर्रुखाबाद सीट पर, 13 तारीख को मतदान हुआ था, उस दिन का था। लगभग 7 दिन, 1 हफ्ते बीत गए, सरकार, चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं उस पर एक्शन लिया। चुनाव आयोग को पता भी चला या नहीं चला, बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन रविवार को जब वीडियो वायरल हुआ और तमाम राजनीतिक दलों के लोगों ने, राजनीतिक दलों के अपने जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उनसे उस खबर वो चली और चुनाव आयोग को एक तरह से लताड़ लगाई गई, तंज कसा गया कि ये देखकर भी आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। तब रविवार शाम को जाकर के कहीं उस पर कार्रवाई हुई, एफआईआर दर्ज हुई, उस लड़के को गिरफ्तार किया गया। वो लड़का भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, स्थानीय नेता का लड़का है जिसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उस वहाँ जितने मतदान केंद्र पर जितने अधिकारी नियुक्त किए थे, जो काम उस दिन जिन्होंने चुनाव करवाए थे, उन लोगों को निलंबित किया गया। यानी सारी कार्रवाइयाँ की गई और जो बचे हुए मतदान केंद्र थे, जो जहां पर जिन सीटों पर मतदान अभी नहीं हुआ है, जहां पर आज भी हुआ और अगले 2 चरणों में भी बाकी हैं, वहां सख्त हिदायत दी गई कि कायदे से इस तरह की शिकायतें नहीं आनी चाहिए और किसी भी तरह की धांधली की शिकायत नहीं आनी चाहिए।
लेकिन बहुत से जगहों पर एकदम बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं हुई, यानी लोगों को हटा करके और जो मतदान कर्मी थे या दूसरी पार्टियों के बूथ पर बैठे हुए लोग थे उनको हटा करके और वो सारा का सारा जो पर्चियाँ थी वो उठा करके सत्तारूढ़ पार्टी के लोग चले गए। इस तरह की कई शिकायतें मिली हैं, रायबरेली से शिकायत मिली है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि लगातार इस तरह की शिकायतें मिलने के बावजूद कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सख्त कदम यदि उठाए जाते और सख्ती बरती जाती तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होती। और इसमें भी बहुत बड़ी बात यह है और बड़ी हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें अपने से संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है। इन पूरे मामलों में जितनी याचिकाएं दायर की गई थी उनमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद बहुत स्पष्ट तरीके से ईवीएम को फुल प्रूफ बता दिया। ईवीएम से उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है, ईवीएम से ही चुनाव कराए जाएं, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से उस युग में नहीं लौट सकते हैं, इस तरह की बातें की गई। लेकिन ये चीज़ें, ये दिक्कतें सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? ये जो ईवीएम को लेकर के दिक्कतें आ रही हैं, ईवीएम को लेकर के परेशानियां हैं, ईवीएम को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं, इनका डेमो भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन चीज़ों को स्वीकार क्यों नहीं किया? उसके बाद पहले और दूसरे फेज के बाद जब अचानक से पोलिंग परसेंटेज को बढ़ा करके चुनाव आयोग ने दिखा दिया, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन जब उसके खिलाफ जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर नाम की संस्था है, चुनाव सुधार पर काम करती है, उसने जब एक रिट फाइल की तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी दिखाते हुए चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया है, चुनाव आयोग से पूरी जानकारी मांगी है और चुनाव आयोग को काफ़ी एक कड़े शब्दों में उनको चेतावनी दी है, उनके खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट को ये सब चीज़ें अगर दिखाई दे रही थी, ये नई चीज़ें नहीं है, पहले भी इस तरह की चीज़ें थी, तो जब वो सारे मामलों की सुनवाई कर रहा था तो इतना लिबरल रुख क्यों अपनाया चुनाव आयोग के लिए और ईवीएम मशीनों को लेकर के? यही नहीं, अब 24 मई को चुनाव आयोग को बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट में और जो ये पोलिंग परसेंटेज बढ़ा करके दिखाए गए थे उस पर पूरा जवाब मांगा है, उस पर देखना है कि वो क्या जवाब देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से चुनाव होते रहे, चुनाव आयोग पर ऐसे सवाल उठते रहे, चुनाव आयोग उनका संज्ञान नहीं लेता है, उस पर कार्रवाई नहीं करता है, इस तरह की चीज़ों की पुनरावृत्ति होती रहती है, तो इससे लोगों का चुनाव की प्रक्रिया से भरोसा उठ जाएगा। चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था से, जो संवैधानिक संस्था है, उससे भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि इस पर लोग विश्वास करते हैं। वो अपना एक पूरा भविष्य तय कर रहे हैं इन चुनावों के जरिए, या चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, राज्यसभा के चुनाव हो, जो भी चुनाव है वो अपना सरकार तय कर रहे हैं। कम से कम उनको अब वोट देने का अधिकार होना चाहिए, वोट वो दे सके। अगर उनके पास ये चुनाव आयोग का जो ये वोटर आईडी कार्ड है, अगर वो है, उनका नाम उस सूची में है, तब उनको चुनाव मतदान करने से क्यों रोका जाता है? इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और या तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ये आई कार्ड आपके पास, इस तरह के पहचान पत्र होंगे तभी आप दे सकते हैं। तो वो नियम सबके लिए बनाया जाए। ये नियम सबके लिए नहीं है। मतदाता पहचान पत्र के साथ आप मतदान कर सकते हैं, ये स्पष्ट गाइडलाइन है। फिर इस तरह से मतदान को रोकने की कोशिश क्यों की जाती है? जाहिर सी बात है, ये सारी शिकायतें वहीं से आती हैं जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा हो रहा होता है और विपक्ष को नुकसान हो रहा होता है। तब इसमें फिर किसी तरीके के संदेह की गुंजाइश नहीं रहती है कि जो वहाँ पर स्थानीय प्रशासन है, मतदान अधिकारी है, वहाँ का जो ज़िला प्रशासन है, जो उस समय निर्वाचन मतदान अधिकारी के रूप में काम कर रहे होते हैं, उनकी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता होती है। क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट रहेंगे तो इस तरह की छोटी मोटी जो शिकायतें हैं, ये छोटी मोटी शिकायतें हैं लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी शिकायतें हैं। और इसमें जो मतदान परसेंटेज है उसके कम होने की बहुत बड़ी वजह भी ये है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि चुनाव आयोग तो इन्हें देखे ही, लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है कि इनके ज़रिए लोगों का संवैधानिक व्यवस्था से, इस तरह की जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उससे विश्वास उठ रहा है, मतदान की प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है और अल्टीमेटली लोकतंत्र से विश्वास उठ रहा है।
तो इसको बचाए रखने के लिए इस पर इससे लोगों का विश्वास न उठे, इसमें सुप्रीम कोर्ट को आगे आना ही होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।